अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए जा रहे हो तो बहुत सारे सवाल अपने मन में उठते हैं कि भाई हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने के लिए जा रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा। ये चीज़ें तो लोगों के मन में यूट्यूब पे वगैरह से दिख रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के क्या तरह के रिजल्ट आते हैं, ये सारी चीज़ें दिख रही है। लेकिन एक चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ का कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो, कोई भी सर्विस लेने जा रहे हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको पता होने चाहिए कि ये कराने से ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इस कॉन्स के ऊपर जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा बातें कोई करता नहीं है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जो है ना वो प्रोज और कॉन्स दोनों ही जान जाओगे कि एक्चुअल में क्या है, और उससे आप अपना निर्धारित कर पाओगे डिसीजन कि आपको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो आज की वीडियो में 5 मैं आपको कॉन्स बताऊंगा, 5 प्रोज बताऊंगा, मीन्स 5 फायदे और 5 नुकसान हेयर ट्रांसप्लांटेशन के, जिससे आपको हेल्प मिलेगा अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन के जर्नी में डिसीजन लेने में। वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो प्यार दिया है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इतने पुराने सब्सक्राइबर्स हो, इतने कमेंट्स किए हुए हो, आप लोगों को पता है कि मैं अपनी पुरानी चीज़ों का बहुत ख्याल रखता हूँ यार। आप लोगों को याद होगा ये टी शर्ट, ये मैं करीब 5-6 साल से पहन रहा हूँ और अभी ज्यों के त्यों है, और ये उस टाइम से पहन रहा हूँ जब मैं बालायन के वीडियोज़ वगैरह बना रहा था, उस टाइम से पहन रहा हूँ। तो ये मुझे मिल गई आज, मैंने भी इसको पहना और कहीं ना कहीं एक पुराना एक डेजा वू टाइप का मेरे को फील आ रहा है। तो भाई इसी के चलते जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो, इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर देना भाई, ताकि एक वो जो फील है, जो पुराना फील है ना, एक जो बॉन्ड है ना हमारा, वो फिर से डेवलप हो पाए, फिर से वो जागृत हो पाए। वीडियो को लेके चलते हैं आगे। सबसे पहली चीज़, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले जो है ना हम प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा नेगेटिविटी शुरू में कर लेते हैं, मीन्स हम बुराइयां कर लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, कि क्या क्या खामियां हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, ताकि एंड तक आपका भी अटेंशन बना रहे कि भाई एंड में क्या पॉजिटिव चीज़ें हम बोलने वाले हैं, और हमारा भी अटेंशन बड़ा रहे कि भाई हम क्या क्या बोलने वाले हैं, तो पूरी तरीके से नेगेटिव ना हो जाए वीडियो। तो इसलिए हम एक रॉ और बैलेंस तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज़ नॉट एट ऑल अ परमानेंट सॉल्यूशन। लोगों के मन में ये डाउट होता है कि भाई मैं जो है पैसे जोड़ जाके ट्रांसप्लांटेशन करवा लूँगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा तो मैं शाहरुख खान बन जाऊँगा, अनिल कपूर जैसे बाल हो जाएंगे और मैं बिल्कुल झबरा हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि लाइफ लॉन्ग आपका बहुत लंबे समय तक चलेगा। मीन्स आप सोचो कि आप बिल्कुल 20s में करा ले रहे हो स्टार्टिंग में और आपके 60-70 साल तक चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शरीर बूढ़ा हो रहा है तो बाल भी बूढ़े होंगे, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में शुरुआत के कुछ साल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बाद जब थिनिंग शुरू होती है या हेयर फॉल थोड़ा शुरू होता है, उस टाइम पर आपको मेंटल पीस रखना बहुत ज़रूरी है, और ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट नॉट एट ऑल अ परमानेंट सॉल्यूशन। ये आपको एक टाइम पीरियड दे देता है, बैकअप दे देता है कि आपके फ्रेश जो यंग ईयर्स हैं 15 साल के, 18 साल के, 20 साल के, वो निकल जाए, एक जवानी आपकी निकल जाए। उस बीच में हो सकता है एक टॉपअप और आपको लेना पड़े, इफ़ योर डोनर अलाउज, आपका डोनर अगर अलाउ करता है तो ये आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, ठीक है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन बिल्कुल भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा पॉइंट होता है कि सभी लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि भाई मैं करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ, तो मैं यार 10-10, 20-20 लाख का भी ट्रांसप्लांटेशन करवा सकता हूँ। आपके पास पैसे हो गए भाई, लेकिन आप ट्रांसप्लांटेशन 10-20 लाख दे के भी नहीं करवा सकते हो अगर आप जो है मेडिकली फिट नहीं हो और आपका डोनर नहीं है। तो ऐसे कई सारे सब्सक्राइबर मित्र हैं, कुछ हैं, कई सारे नहीं बोलूँगा, जो कि कुछ पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशंस के कारण जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए मुँह मांगी रकम देने के लिए तैयार है। मुझसे बोलते हैं कि भाई किसी भी तरीके से ट्रांसप्लांटेशन करवा दो, ग्लव्स पहना के, ये करके वो करके, लेकिन किसी भी तरीके से जो क्लिनिक जो है वो राज़ी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिससे जो है इन्फेक्ट हो सकते हैं बाकी डॉक्टर्स, जिसके कारण जो है वो ट्रांसप्लांटेशन कभी नहीं करवा सकते। अब ऐसे लोग जो है हो सकता है कि सस्ते क्लिनिक में करवा दें तो हो सकता है उनको हो जाए, लेकिन लोग नहीं करेंगे और हो सकता है ऐसे केस में जो है ट्रांसप्लांटेशन फेल भी हो जाए। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हर कोई जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकता। आप एज ए हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट कैसे हैं, हमें अपनी बॉल्ड एरिया डोनर की पिक्चर्स भेज सकते हैं ताकि हम आपको बता सकें कि आपका जो है ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपको अपने बारे में डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि भाई आपका कितना ग्राफ्ट लग सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जिससे आप एक स्मार्ट प्लेस पर रहोगे, डिसीजन मेकिंग अच्छी स्टेज पर रहोगे। तीसरा पॉइंट आता है कि डेंसिटी जो है सबको मनचाहा नहीं मिल सकता है। बहुत सारे क्लिनिक जो है ये बोल देते हैं कि भाई डेंसिटी जो है अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट निकाल के लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेंसिटी डिपेंड करता है आपका डोनर कितना बढ़िया है, आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस कितना बड़ा है, हेड साइज कितना बड़ा है, और ग्राफ्ट की क्वालिटी कितनी पतली, कितने मोटे हैं। डेंसिटी मनचाहा आपको नहीं मिल सकती है। आपके पास जितना सामान है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करके जितना मैक्सिमम दिया जा सकता है वो दिया जाएगा। मनचाहा डेंसिटी नहीं मिल सकता। आपको वर्तमान समय में मेरा सर पूरा भरा दिख रहा होगा, चारों तरफ से देखोगे तो वो ठीक ठाक दिखता है, लेकिन आप अगर बाल हटा के देखोगे तो डेंसिटी मेरे स्कैल्प में भी नहीं है,
स्पेशली अगर आप 6-7 ग्रेड के बंदे हो और हेड साइज़ बड़ा है और डोनर बहुत कॉम्प्रोमाइज है, तो आप तो भूल ही जाओ कि डेंसिटी मनचाहा मिलेगी। डेंसिटी मनचाहा बिल्कुल भी नहीं मिलती ट्रांसप्लांटेशन में। ये एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। लोगों को लगता है कि बिल्कुल झबरे हो जाएंगे, असली बाल आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। डेंसिटी मनचाहा नहीं मिलेगी आपको, यूनिफॉर्म डेंसिटी मिलेगी, जहाँ से जो है सामने से देखने पर ऐसा लगता है कि हाँ भाई बाल कम है पर बाल है सर पे। बड़े ग्रेड के केसेस में बोल रहा हूँ, छोटा ग्रेड है, डोनर बहुत अच्छा है, ठीक है ना, तो बहुत अच्छी डेंसिटी मिल सकती है। आप देख सकते हैं इस भाई का जो है कहने को ये 6 ग्रेड के आसपास का इफेक्टेड है इनका, लेकिन आप देखो कितना छोटा सा ट्रांसप्लांटेशन का एरिया है, ठीक है ना। ये बंदा अगर कल को वीडियोस बनाए और ये बोले कि भाई मेरे जो है ना ट्रांसप्लांट का एरिया 6 ग्रेड का है, 7 ग्रेड का है, तो आपके लिए जो कन्विंसिंग है कि हाँ भाई ग्रेड बड़ा है, लेकिन आप देखो कितना छोटा एरिया है, ठीक है ना। डोनर भी अच्छा है, तो इनका रिजल्ट कुछ इस टाइप का है, पता ही नहीं चला कि इनने कभी जीवन में कभी ट्रांसप्लांटेशन करवाया या नहीं करवाया। तो ऑल डिपेंड्स कि आप एज ए हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट कैसे हो और कितनी अच्छी जगह से आप करा रहे हो। चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीच बीच में आपको दवाइयाँ और मिनॉक्सिडिल हो सकता है लेना पड़े, रेगुलरली नहीं, लेकिन बीच बीच में बहुत एक्सट्रीम हेयर फॉल हो तो विटामिन वगैरह की, मल्टीविटामिन वगैरह की दवाइयाँ हो सकता है चले, आपकी मिनॉक्सिडिल बीच बीच में चलेगा, डर्मारोलर वगैरह यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है ना। उसको मेंटेन करने के लिए आप उसको जो ट्रांसप्लांट करा के छोड़ दोगे तो आप उसको लाइफ को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ यत्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो उसको, छोटा मोटा, लेकिन ये बहुत ही छोटे मोटे चीज़ें हैं जो सुनने में लगती हैं, लेकिन ये करने से जो है ना बालों को कुछ टाइम नहीं लगता। डर्मारोलर 10 मिनट में हो जाता है, ठीक है ना। मिनॉक्सिडिल एक बार स्प्रे किया लगा दिया, बस आप 1 दिन छोड़ 1 दिन लगाओ, 3 दिन छोड़ 1 दिन लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेडिकेशन आपको हो सकता है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में कभी कभार लेना पड़े, ठीक है ना। तो बट ये चीज़ें करती रहनी पड़ेगी बालों को मेंटेन करने के लिए। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में एक सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरते हो। इस प्रोसीजर को जो है बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें आपका खून बहेगा, चीर फाड़ थोड़ा बहुत होगा, है ना, और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है ना, और कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आपको मार्केट में दिखी होंगी जहाँ पर डेथ हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये बहुत कुछ केसेस हुए हैं ऐसे। तो ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके लिए जो है ना आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत डरावनी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो मैंने बार बार बोला है कि डेली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और डेली जो है फ्लाइट्स चल रही हैं। अभी आप देखोगे ट्रेन के एक्सीडेंट्स फ्लाइट के एक्सीडेंट्स के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। कंपेरेटिवली ट्रेन ज़्यादा चल रही हैं फ्लाइट्स के कंपैरिजन में, लेकिन मतलब ये हर चीज़ पे लागू होता है। राह चलते किसी को टोकर मार के चला जाए ट्रेन, बस ट्रेन या कुछ भी, तो ये सारे प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स हर चीज़ पे लागू होता है। लेकिन ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि भाई आप अगर हेयर फॉल का ट्रीटमेंट लेने के लिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए जा रहे हो, यू हैव टू गो थ्रू सर्जिकल प्रोसेस। एक सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसके लिए हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर राज़ी ना हो, घर वाले राज़ी ना हो। ये बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपके कॉन्स में हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान। अब खुशी की बात यह है कि भाई अब हम प्रोस के ऊपर बात करेंगे, जिससे कि बहुत सी चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई दोनों में फ़र्क क्या है, इसलिए मैंने पहले आपको कॉन्स बता दिए। प्रोस की बात करेंगे कि ये डेफिनेटली जो है एक परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन आपके जो फ्रेश ईयर्स होते हैं ना बालों के, जो फ्रेश आपके जवानी के जो दिन होते हैं, वो आपके निकल जाएंगे ईजीली, कोई तामझाम नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है ना, ईजीली निकल जाएगा। खास करके एक बेहतरीन अगर ट्रांसप्लांटेशन हो जाए ना, आपका पत्ता भी नहीं चलता कि ट्रांसप्लांटेशन किया हुआ है, ठीक है ना। बहुत ज़बरदस्त तरीके से अगर ट्रांसप्लांटेशन किया जाए और डोनर अच्छा है, ऐसा है ट्रांसप्लांट कैंडिडेट, अब अच्छे ग्रेड छोटा था, बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांट हो गया, तो पता भी नहीं चलता ट्रांसप्लांट हुआ है, और बिल्कुल जैसे आप पहले रह रहे थे उसी तरीके से आप रहना शुरू कर देते हो, और भी अच्छे मोटिवेटेड तरीके से आप चलना चालू कर देते हो। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, हो सकता है थोड़ा बहुत हेयर पैच लगा लो, फ्रंट में हेयर ट्रांसप्लांटेशन के अच्छे हेल्दी ग्राफ्ट लगाए जाते हैं, तो हेयर पैच लगा लो पीछे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा पॉइंट है, कोई भी झमेला नहीं है भाई कि भाई गोंद लगाए हुए हो, ठीक है ना, ड्राइव करते हुए पैच निकल गया, या फिर आप जो है खुजली हो रही तो खुजा नहीं पा रहे हो, पसीना आ रहा है, ठीक है ना, पानी में स्विमिंग करते हुए, ये कोई भी दिक्कत नहीं है। पूरी तरीके से आप शेप भी कर दो तो वो बाल वापस आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ होता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे खुद के असली बाल होते हैं जिसको हम कटिंग करा सकते हैं, बढ़ते हैं वो बाल, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों, क्योंकि आपके असली बाल है तो लोगों के बीच में जाने में कहीं से भी कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि भाई कोई पहचान ना ले कि हमने नकली बाल लगाए हुए हैं या फिर कुछ कराया हुआ है या पाउडर मारा हुआ है। सबसे बड़ा फ्रीडम तो यही होता है कि लोगों के बीच में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होता है, बशर्ते आपका अच्छा ट्रांसप्लांटेशन हो, डेंसिटी भी कम हो, कम घने हो, तो भी जो है ना
बहुत बेहतरीन लोगों के बीच में, इवन फैमिली फोटोज़ में कहीं पकड़ में नहीं आता है कि आपने पैच पहना हुआ, कुछ नकली पहना हुआ है, क्योंकि आपके असली बाल होते हैं। तो ये फोटोज़ में अगर कम डेंसिटी भी है तो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ में सब जगह पे आप दिखते हो, ठीक है ना। कोई भी नॉर्मल बंदा आपके बाल हिला हिला के नहीं देखने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ा फ्रीडम है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का, जिसके कारण लोग, जो वो टफ पार्ट होता है ना, सर्जिकल पार्ट, कि सर्जरी से गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको जो है ना पार करके लोग ये करवाते हैं छोटी सी कॉस्मेटिक सर्जरी। सर्जिकल पार्ट जो है ना, ये छोटी मोटी सर्जरीज तो ये बहुत माइनर सर्जरी होती है, जिसमें जो है आपका मेडिकली आप फिट हो अगर तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, बशर्ते आप एक अच्छी जगह से आप कर रहे हो तो। चौथा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद अगर आपकी डेंसिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बाल थिन हो जाते हैं 15 साल बाद, 20 साल बाद, उसके बाद आपके पास हेयर पैच का ऑप्शन बचता है। दैट मीन्स कि आपने जो ज़िंदगी के आपके कितनी यार मज़े के दिन कितने होते हैं, 50 साल 60 साल, ठीक है, बहुत आप अच्छे हो तो और उससे आगे आप मज़े के उसके बाद तो बुढ़ापे की तरफ हम बढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली 50 ईयर्स के आसपास मज़े के दिन होते हैं, 60 मान लो, ठीक है ना, 55-60 साल मान लो आज के समय के हिसाब से। तो बेसिकली जो मज़े के साल होते हैं ना आपके बालों के साथ गुजर जाते हैं। लास्ट के टाइम पे जो है अगर आपके बाल थिन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस टाइम पे कम घने बालों में भी आप अट्रैक्टिव दिखते हो, ठीक है ना। हम क्योंकि सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं, हम नॉर्मल बंदे हैं, तो हम जो है उतनी डेंसिटी जो होती है, थोड़ा बहुत बाल दिखे तो भी वो चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उस टाइम पे आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा और डेंसिटी चाहिए, तो आप जो है पर्टिकुलर फ्रंटल पार्ट के बाल जो होते हैं ना वो सेफ जोन के ही होते हैं, तो वो बाल कहीं नहीं जाते, वो बहुत लंबे समय तक टिकते हैं। उसके पीछे जो है हेयर पैच पहन सकते हो। जस्ट इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया था उस पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, उस वीडियो को आप हमारे चैनल विजिट करके जरूर देखिएगा। हेयर पैच पहन सकते हो पीछे, मीन्स ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपके पास हेयर पैच का ऑप्शन बहुत अच्छी तरीके से खुला रहता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कंसिस्टेंटली हेयर पैच पहन रहे हो छोटे से ग्रेड से ही अपने डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, तो आप एक बहुत ही ख़राब हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट बनते जा रहे हो समय के साथ साथ। ये याद रखिएगा कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन शुरुआत में करा लोगे तो आपका ऑप्शन बचता है हेयर पैच का, लेकिन अगर आप हेयर पैच आप कंसिस्टेंटली बहुत लंबे समय तक लगाए हुए हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास भविष्य में हेयर ट्रांसप्लांटेशन का भी ऑप्शन ना बचे। और उसके बाद क्योंकि आपने एक लुक मेंटेन किया हुआ है हाई डेंसिटी हेयर पैच का, तो ये हो सकता है कि ट्रांसप्लांटेशन तो लास्ट के आपके जो 40, 45, 50 के उस टाइम पे जो उस लेवल की डेंसिटी आपको तो 90% 80% लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके थिन हो चुके होंगे बाल उस टाइम तक, ठीक है ना। तो वो हेयर पैच वाली डेंसिटी आपको ट्रांसप्लांट में तो मिलेगी नहीं, और दूसरा ट्रांसप्लांट हो भी पाएगा नहीं, ये भी एक सवाल है। क्योंकि हेयर पैच में जो है ना वीविंग जो करते हैं वो खींच के बालों को बुन दिया जाता है, जिससे कि ऑलरेडी आपका बॉल्ड एरिया बढ़ता है। अगर गोंद लगा के करे हुए तो ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं आपके बार बार शेव करके वहाँ पर चिपकाए, जब कहीं ना कहीं आप फॉलिकल को रेजिस्ट कर रहे हो कि बाहर आने के लिए उनके बालों को, ठीक है। हालांकि उसमें वो आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप हेयर पैच को जमाने के लिए एक जगह चाहिए प्रॉपर। तो उस जगह को बनाने के लिए जो हेल्दी हेयर्स हैं, अच्छे ग्राफ्ट हैं, उनको भी हम बलि देना शुरू कर देते हैं। ये प्रॉब्लम होता है हेयर पैच। इसलिए अगर डोनर है, सब कुछ हो, फिट हो, सब कुछ पैसा सब कुछ है, तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो। भविष्य में कुछ गड़बड़ होता है 19-20 डेंसिटी वगैरह ऐसा वैसा कुछ, तो हेयर पैच का ऑप्शन हमेशा खुला है हमारे पास। और भाई आज से 5 साल पहले तक हेयर पैच जो है बहुत मोटे पट्टे के आते थे। आज के समय में एक डिसेंट प्राइस में बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के हेयर पैच आज के समय में आना शुरू हो चुका है, और आने वाले 10 साल 15 साल में तो सोचो ही मत कि किस टाइप के हेयर पैच आने वाले हैं, ज़बरदस्त और अफोर्डेबल रेट्स में, ठीक है। तो डेफिनेटली आगे हेयर पैच सस्ते होंगे, हमारे बजट के अंदर होंगे, महंगे वाले भी जो सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं, और उसको हम यूज़ कर पाएंगे। दैट मीन्स कि हेयर पैच का ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद हेयर पैच का ऑप्शन खुला रहता है, लेकिन हेयर पैच लंबे समय तक यूज़ करने के बाद हेयर ट्रांसप्लांटेशन का ऑप्शन जो है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। 5वां पॉइंट, एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। रीज़न ये है, कई सारे लोग जो है ना अपने अंदर से कई सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कई एक्सट्रोवर्ट होते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेते हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं। बहुत सारे मिलीनियर्स, ज़्यादातर बिलीनियर्स जो हैं वो इंट्रोवर्ट ही होते हैं, बहुत अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सीक्रेट्स अपने तक ही रखते हैं, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा दिखता है लोगों को कम, जो भी हो। ओवरऑल जो है नॉर्मल एक अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, तो इंट्रोवर्ट बंदे जो होते हैं ना वो उनको अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए फिजिकल अपीयरेंस पर कई सारे लोग जो है डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक वरदान है कि भाई इस टाइम आप देखो, इस भाई का जो है इतना सा ट्रांसप्लांटेशन बहुत छोटा ग्रेड है, और ये
बढ़िया अच्छा बढ़िया तरीके से जो ना छोटा सा एरिया है ट्रांसप्लांटेशन हुआ और ऐसा रिजल्ट आ गया। अब आप खुद सोचो बिफोर आफ्टर में कितना परिवर्तन आ जाता है। बंदे को यार सजने संवरने की इच्छा होने लगती है, जिम जाना शुरू कर देता है यार, उसकी लाइफ में एक कहीं ना कहीं एक तरीके से एक बूस्ट आ जाता है, बहुत बढ़िया बेहतरीन। इवन अगर आपका एक कॉम्प्रोमाइज्ड हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट भी आया है ना, मतलब एक सामने से आपका लुक बस चेंज हो गया है, उसमें भी आप खुद महसूस करोगे कि आपकी लाइफ में कितना परिवर्तन आ चुका है। क्योंकि हर कोई आपको आके नहीं बताने वाला या तो पीछे से खंजा दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा नहीं। अब फ्रंट में आपको आईने में देखने में अपने आपको अगर अच्छा लग रहा है, वही आपके चेहरे पे ग्लो ला देता है, आप बिल्कुल बहुत ही ग्लो करना चालू कर देते हो। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। अब ये मैंने प्रोज एंड कॉन्स 5 आप लोगों को बता दिए। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। किसी भी तरीके की कंपल्शन या मजबूरी में हेयर ट्रांसप्लांटेशन का डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन आपको कराना है। एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो है एक सर्विस और एक प्रोसीजर का पैसा होता है। आपको जो क्लिनिक ये बोलते हैं आपका 100% गारंटी के साथ हम रिजल्ट दे देंगे, 100% गारंटी के साथ 20 साल तक चलेगा। ये सारे फेक प्रॉमिसेस हैं। मेडिकल फील्ड में कोई गारंटी वारंटी नाम की चीज़ नहीं होती। एक सक्सेसफुल प्रोसीजर को अप्लाई किया जाता है किसी पेशेंट्स के ऊपर, और वो क्योंकि बाकियों में भी काम किया है और हम सबका बॉडी टाइप एक ही टाइप का होता है, थोड़ा 19-20 आगे पीछे, तो हम पे भी काम करेगा। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। अब इसमें हज़ारों 10,000 में एक आध पेशेंट का हो सकता है यहाँ वहाँ 19-20 थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिजल्ट आ जाए। आज तक हमारे सब्सक्राइबर में किसी का नहीं हुआ है ऐसा, ठीक है ना। और उसके बाद आपका ट्रांसप्लांट रिजल्ट आ जाने के बाद आपकी कैसी लाइफस्टाइल है, आपकी बॉडी में DHT का लेवल कैसा है, ये सारे फैक्टर्स पर होते हैं शुरू, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कमेंट जरूर छोड़ देना यार भाई के, ताकि हमको पता चले कि आपको ये इस टाइप के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर देना। मिलते एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। और ये टी-शर्ट कैसी लगी आप लोगों को मुझे ये भी बताना यार, टी-शर्ट कैसी लग रही, क्योंकि ये मेरे को सरप्राइजिंगली मुझे कहीं अभी अचानक से मिला, तो मुझे पुरानी चीज़ें याद आ गई यार। वो बालायम के टाइम पर वीडियोज़ बनाते थे, उस टाइम पर एक छोटी सी पट्टी बना के मैं ट्रांसप्लांटेशन जस्ट कराया हुआ था इतने साल हुआ। जो उस टाइम से रिलेट कर रहे हैं, उस टाइम के जो सब्सक्राइबर मित्र हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना यार, क्योंकि ये कितना बड़ा टाइम पीरियड है यार। हम लोग ने 7-8 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं यार, ओह इतना। और कई सारे लोग कमेंट सेक्शंस में आके सरप्राइजिंगली लिखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई यार इतने साल पुराने लोग जो बीच में कभी वो नहीं किए, कमेंट वगैरह नहीं किए, लेकिन अचानक से वीडियोस आए 6 महीने बाद डाला, तो एक कहीं ना कहीं एक डिजावू टाइप का फीलिंग आना चालू हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं एक और नई वीडियो पर। बाय, टेक केयर, बाय।